हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन के अंडर बच्चों आज हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। मतलब एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि वो किन कसौटियों पर खरा उतरे, तो उसके लिए मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वैलिडिटी। वैलिडिटी से हमारा कहना है बच्चों वैधता। वैधता से मतलब है हमारा बच्चों परीक्षण की सत्यता। मतलब जिस चीज के लिए परीक्षण बनाया गया है, टेस्ट बनाया गया, अगर उसी का वो मापन कर रहा है, उसी की मेजरमेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्या है, वैध है या वैलिड है। वैलिडिटी रेफर्स द एक्यूरेसी इन द बिहेवियर, और ये चेक करता है कि किस हद तक, ठीक है ना, डिग्री और एक्सटेंट, डिग्री और एक्सटेंट मतलब कि किस हद तक कोई परीक्षण बच्चे की एबिलिटीज, उनकी स्किल्स, ठीक है ना, उनकी नॉलेज और उनका जो एटीट्यूड है या जो अफेक्टिव डोमेन्स के ऑब्जेक्टिव है, किस हद तक वो मेजर करने में सक्षम है, जिसके लिए वो बनाया गया है। तो हम उसको क्या कह देते हैं, टेस्ट इज वैलिड। मतलब किस हद तक वो उस चीज को, जिस चीज के लिए वो बनाया गया है, वो उसको मेजर कर रहा है, तो हम उसको कह देते हैं कि टेस्ट क्या है, वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें जो टेस्ट बनाया जाता है वो मैथमेटिकल्स एंड जो साइंटिफिक स्किल हैं उनको मेजर करने के लिए बनाया गया होता है, ना कि बच्चे की लिंग्विस्टिक स्किल असेस करने के लिए। मतलब जिस चीज के लिए जब टेस्ट बनाया गया होता है, अगर वो उसी चीज को, उसी को सेंटर में रखकर मेजर कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि टेस्ट क्या है, वैलिड है, वैध है। फिर आता है बच्चों हमारे पास रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अगर कोई टेस्ट हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं ऑन द सेम पर्सन ऑन डिफरेंट ओकेजन बाई वन पर्सन और बाई डिफरेंट एग्जामिनर, तो अगर उसके जो स्कोर हैं वो मैच करते हैं या मतलब कंसिस्टेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, समान रूप से अगर वो मार्क्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं टेस्ट क्या है, रिलायबल है, विश्वसनीय है। मतलब कहने का है कि बार बार परीक्षक द्वारा किसी बच्चे पर अगर कोई टेस्ट किया जाता है एक टाइम या अलग अलग टाइम पर, अगर उनके जो मार्क्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, मतलब जो मार्क्स उसके जो आते हैं, अगर वो समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्या है, रिलायबल होता है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो सकता है, परंतु अगर लेजर या सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो मार्क्स में, तब हम कह सकते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी ठीक नहीं है, वह विश्वसनीय नहीं है कोई परीक्षण। और बच्चों जब हम यहाँ पर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ ये संबंधित होते हैं, मतलब ये रिलेटेड होते हैं। कोई भी चीज अगर वैलिड है तो दैट मस्ट बी रिलायबल इन नेचर। मतलब वैलिडिटी के लिए विश्वसनीयता क्या होनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना, परंतु रिलायबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर हम टाइम पीस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक घड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक घड़ी के टाइम को तभी वैध माना जाएगा, मान लो उसकी घड़ी में 12 बजे हैं और ये जो टाइम है ये मैच कर रहा है स्टैंडर्ड इंडियन टाइम के साथ। मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है अगर उसके साथ वो मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये टाइम क्या है, वैलिड है। और जब घड़ी 12 घंटे बाद, ठीक है ना, आफ्टर 12 आवर्स, इट इज 12 आवर्स के बाद, ठीक है ना, बार बार 12 आवर के बाद जब घड़ी का जो टाइम है वो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच कर रहा है, मतलब वो टाइम आगे पीछे नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट टाइम दे रही है, आफ्टर द रिपीटेड 12 आवर्स, तब हम कह देंगे कि टाइम पीस का टाइम क्या है, रिलायबल भी है, वो विश्वसनीय भी है घड़ी। परंतु बच्चों देखो वैलिडिटी के लिए क्या है, रिलायबिलिटी जरूरी है, क्योंकि 12 घंटे के बाद हमें सेम टाइम वो मैच करना चाहिए, तो मतलब उसकी वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी भी जरूरी है। परंतु रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी जरूरी नहीं है, क्योंकि मतलब घड़ी रिलायबल तो हो सकती है परंतु वैलिड मे बी नॉट, ठीक है ना, अगर उसका टाइम मैच नहीं करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी जरूरी नहीं है, परंतु वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी बहुत ही जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि वैलिडिटी क्या करती है, चेक द कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेसी ऑफ द बिहेवियर एंड रिलायबिलिटी कंसिस्टेंट इन द बिहेवियर। फिर आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से हमारा कहने मतलब है कि जो टेस्ट होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नेचर।
that should not be affected by the personal opinion, impression, interest and attitude of examiner or the students। मतलब किसी भी तरह की वाइजनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार मतलब पहले से हम धारणा बना लेते हैं किसी को असेस करने की, ये काम वो अच्छा नहीं कर सकता, तो इस तरह की धारणा या मतलब बायसनेस या प्रीजुडिशियस मतलब गलत धारणा बनाकर कोई भी टेस्ट नहीं बनाना चाहिए। उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और जो टेस्ट आइटम होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसमें हम करेक्ट आंसर दे सकें, उसमें सटीक आंसर दे सकें या वन आंसर क्वेश्चन उनमें देने चाहिए कि उसका आंसर केवल एक ही आंसर आए। तो इस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिविटी उसमें क्रिएट करनी चाहिए। फिर आता है बच्चों कम्प्रिहेंसिवनेस। कम्प्रिहेंसिवनेस से कहने का मतलब बच्चों हमारे पास व्यापकता, जो इवैल्यूएशन प्रोग्राम है हमारा, जो टेस्ट आइटम है हमारा, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी एज पॉसिबल एज कम्प्रिहेंसिव इन नेचर, ठीक है ना। मतलब वो व्यापक होना चाहिए स्वरूप से, वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जो बच्चे की जो हमने नॉलेज या स्किल्स, जो एबिलिटी या इंटरेस्ट या जो एटीट्यूड हमने चेक करना है, जो हमने उसको असेस करना है, वो उसको असेस कर पाए जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है ना। उसकी व्यापकता उसमें झलकनी चाहिए। जो भी बच्चों को हमने लर्निंग एक्सपीरियंस दिए गए हैं या जो हमने प्लान्ड जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का उसका जो प्लान स्ट्रक्चर बनाया था, अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर करेंगे, सारे के सारे उसके एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे, असेस करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट आइटम है वो क्या है, कम्प्रिहेंसिवनेस है, कम्प्रिहेंसिव है इन नेचर। या हम ऐसे कह सकते हैं द टेस्ट आइटम शुड बी कवर द होल सिलेबस एंड ड्यू इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन द ईच टॉपिक। जो टेस्ट आइटम होगी हमारी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी होल सिलेबस में, और जो इसमें मिनिमम चॉइस एंड मिनिमम चॉइस शुड बी गिवन। फिर आता है बच्चों हमारे पास इसकी प्रैक्टिकलनेस या यूजेबिलिटी, मतलब वो प्रैक्टिकेबल है इन नेचर की नहीं है, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आराम से। प्रैक्टिकलनेस से हमारा कहने का मतलब है बच्चों कि इसकी टाइम, एनर्जी, कॉस्ट मैनेजमेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, मतलब ज्यादा ही लंबा और ज्यादा ही छोटा नहीं होना चाहिए। ये जो टेस्ट आइटम होगी या जो टेस्ट होगा, दैट शुड बी इजी टू प्रिपेयर, easy to administer and easy to score। तो इस बातों का मतलब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए इजिबिलिटी एंड प्रैक्टिबिलिटी के अनुसार, मतलब ये आसानी से बन जाए और आसानी से लग जाए और आसानी से ये स्कोरेबल हो, मतलब स्कोरिंग हो इन नेचर, तो हम उसको कह देंगे कि ये प्रैक्टिकल है इन नेचर। फिर आता है बच्चों डिस्क्रिमिनेबिलिटी, इसमें विभेदीकरण। विभेदीकरण से हमारा कहने का मतलब है बच्चों कि ये टेस्ट आइटम होंगे, ये जो टेस्ट हम बनाएंगे, जो उसमें हम प्रश्न रखेंगे, वो इस तरह से होने चाहिए कि जो बच्चे के जो इंटेलिजेंस लेवल है, ठीक है ना, मतलब कुछ बच्चे क्लास में क्या होते हैं, औसत स्तर के होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ पिछड़े हुए बालक होते हैं, तो उन्हें आसानी से क्या कर सके, वो डिस्क्रिमिनेट कर सके, उनको अलग अलग कर सके, उनका विभेदीकरण कर सके। मतलब कहने क्या है कि हमें टेस्ट के स्कोर से पता लग जाना चाहिए कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कौन से एवरेज स्कोर के हैं, ठीक है ना, एवरेज मेंटल लेवल के हैं, और कौन से क्या हैं जो पिछड़े हुए बालक हैं। तो इस तरह से मतलब टेस्ट आइटम को बनाना चाहिए। ये गुड टेस्ट आइटम बनाने के लिए हमेशा क्या होता है बच्चों, 66% जो क्वेश्चन होंगे बच्चों एवरेज लेवल के होते हैं या बनाए जाते हैं। 17% के लेवल के बच्चों ये हायर लेवल के या डिफिकल्टी उनकी ज्यादा होती है, और जो 70% और आगे बच्चों वो बिल्कुल ही लो लेवल के होते हैं। तो इस तरह से मतलब टेस्ट आइटम को बनाया जाता है कि जो 66% के होंगे एवरेज लेवल के होंगे, 17% के हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे और 17% के होंगे लोअर लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो सबका हम जब जोड़ करेंगे तो 100% आ जाता है। तो इस तरह से कोई भी टेस्ट आइटम या कोई भी टेस्ट बच्चों में क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है अच्छी तरह से। फिर आता है बच्चों हमारे पास डायग्नोसिटी, मतलब डायग्नोसिटी से कहने का मतलब है हमारे पास जो टेस्ट आइटम होगी दैट शुड डायग्नोज द वीकनेसेस, ठीक है ना, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों की कमियां क्या हैं, इनकी कमजोरियां क्या है और इनकी मजबूतियां क्या हैं, उनके बारे में ये डायग्नोज करना चाहिए टेस्ट, ठीक है ना, जिस कारण हम बच्चे को टाइम टू टाइम उनको रेमेडियल टीचिंग देते रहें, जिसके लिए हम बच्चों को रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक शिक्षण बच्चों को दे सकें, ठीक है ना। तो उस तरह की टेस्ट आइटम को डेवलप किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट है बच्चों क्लियरनेस, मतलब उसमें स्पष्टता। जो लैंग्वेज होगी, टेस्ट आइटम होंगी, जो प्रश्न पत्र होगा, उसमें जो नोट होंगे, जो डायरेक्शन होंगी बच्चों को, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल इन नेचर। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी एंड डबल लैंग्वेज क्वेश्चंस, ठीक है ना। मतलब उसमें क्लियरनेस होनी चाहिए लैंग्वेज में, ठीक है ना। उसमें क्लियर कट निर्देश बच्चों को मिलने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और मिस अंडरस्टैंड ना हो बच्चों। फिर आता है बच्चों ग्रेडेड। द टेस्ट आइटम शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि उसके अकॉर्डिंग उनके ग्रेड आ सके। एंड लास्ट है बच्चों एनकरेजिंग। जो टेस्ट आइटम होनी चाहिए दैट शुड बी एनकरेजिंग इन नेचर। ये जो टेस्ट आइटम है वो बच्चे की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग निकल के आनी चाहिए, ना कि उनकी रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया क्या है, गुड टेस्ट है। इसकी 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वैलिडिटी, वैलिड होना चाहिए, तो रिलायबल होना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिकलनेस, ठीक है ना। इसकी यूजेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होनी चाहिए कि मतलब जो टेस्ट होगा वो इस तरह का होना चाहिए, जिस चीज के लिए वो बनाया गया है उसको वो चेक करना चाहिए, उसको असेस करना चाहिए कंसिस्टेंटली, और उसकी प्रैक्टिकलनेस, टाइम, एनर्जी, कॉस्ट का भी ध्यान इसमें रखना चाहिए। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। तो ये था बच्चों आज हमारा टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। कल हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।